इस वीडियो में हम शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करने के लिए 3 आसान लेकिन प्रभावी उपाय समझेंगे। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ इन 3 दोषों का संतुलन ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। जब ये अपने प्राकृतिक रूप में रहते हैं तो शरीर की सभी क्रियाएं सही ढंग से चलती हैं। लेकिन जैसे ही इनमें असंतुलन आता है, वही दोष रोगों का कारण बनने लगते हैं। पित्त दोष सामान्य स्थिति में पाचन, मेटाबॉलिज्म और शरीर की ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में गर्मी और जलन से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पित्त का स्वभाव उष्ण यानी गर्म होता है, इसलिए इसके बढ़ने पर शरीर में गर्मी से जुड़े लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आंखों, स्किन, सीने या यूरिन में जलन, एसिडिटी, ज्यादा पसीना आना, स्किन पर लालपन या रैशेज, पसीने में बदबू या शरीर में किसी भी हिस्से से खून आना, जैसे ज्यादा पीरियड, ब्लीडिंग या बवासीर में ब्लीडिंग होना। मानसिक लेवल पर भी इसका असर दिखता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ जाती है। ऐसे संकेत साफ बताते हैं कि पित्त बढ़ चुका है और इसे शांत करना जरूरी है। पहला उपाय है सफेद पेठे का जूस, जिसे आयुर्वेद में कुष्मांड कहा गया है। इसका लॉजिक सीधा है, पित्त की गर्मी को ठंडक से संतुलित करना। सफेद पेठा स्वभाव से ठंडा, हल्का और मधुर होता है, इसलिए ये शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करता है। साथ ही ये दिमाग को शांत करता है, नींद सुधारता है और हृदय, किडनी और ब्रेन के लिए भी लाभकारी है। इसका जूस बनाकर लेना सबसे प्रभावी तरीका है। छिलका हटाकर टुकड़े करें, कद्दूकस या मिक्सर से रस निकालें और छान कर पिएं। मात्रा नॉर्मली 60 से 120 मिलीलीटर रखी जाती है, जिसे व्यक्ति की स्थिति के अनुसार लिया जा सकता है। गर्मियों और शरद ऋतु में इसका उपयोग विशेष रूप से फायदेमंद होता है। दूसरा उपाय है सब्जा सीड यानी मीठी तुलसी के बीज। यहाँ सिद्धांत है शरीर को ठंडक देना और साथ ही पाचन और ऊर्जा को संतुलित रखना। सब्जा सीड स्वभाव से ठंडे, स्निग्ध और मधुर होते हैं, इसलिए पित्त और वात दोनों को शांत करते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व भी होते हैं, जो स्किन, बाल, पाचन और मानसिक तनाव को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इन्हें हमेशा पानी में भिगोकर ही लेना चाहिए, क्योंकि सूखे सेवन से पाचन प्रभावित हो सकता है। लगभग 1 से 1.5 चम्मच बीज 15 से 30 मिनट भिगोकर नींबू, आंवला या कोकम शरबत में मिलाकर लेना सबसे अच्छा रहता है। ये शरीर को ठंडक देने के साथ साथ हाइड्रेशन भी बनाए रखता है। तीसरा उपाय है गोंद कतीरा, जो पित्त की अधिकता में बहुत प्रभावी होता है। इसका कार्य सिद्धांत है कूलिंग, जलन कम करना और शरीर को अंदर से स्थिर करना। पानी में भिगोने पर ये फूल कर जेल जैसा बन जाता है, जो शरीर को गहरी ठंडक देता है। आयुर्वेद के अनुसार ये जलन को शांत करता है, शरीर से होने वाली ज्यादा ब्लीडिंग को नियंत्रित करता है और हल्के रूप में पेट साफ करने में भी मदद करता है। खासकर गर्मी में सनस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाने में ये उपयोगी है। इसे 4 से 5 घंटे या रात भर भिगोकर फिर शरबत जैसे नींबू, आंवला या कोकम के साथ आधा से 1 चम्मच मात्रा में लेना लाभकारी है। सार यह है कि पित्त को संतुलित करने का मूल सिद्धांत है शरीर की अतिरिक्त गर्मी को ठंडे, मधुर और शांत करने वाले तत्वों से संतुलित करना। ये तीनों उपाय, सफेद पेठा जूस, सब्जा सीड और गोंद कतीरा, इसे सिद्धांत पर काम करते हैं, इसलिए सुरक्षित और असरदार हैं। सही मात्रा, सही समय और कंसिस्टेंसी के साथ इनका उपयोग करने से पित्त से जुड़ी समस्याओं में स्पष्ट सुधार देखा जा सकता है।